Good morning, my dear students. This is Neha, and you are watching my channel Everyday English Grammar and Composition. So, today let's start with the comprehension third of class 6th, and that is the further bank. इसके बारे में हमने सारा रीड आउट कर लिया था। इसकी जितनी भी स्टोरी दी हुई है वो अच्छे से समझा दी थी। वो आप जा कर के पहले वाली वीडियो में देख सकते हो, जो कि प्ले लिस्ट में ऐड कर दी गई है। और अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, कमेंट भी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। लेकिन इसके हमने क्वेश्चन आंसर छोड़ दिए थे, वो आज हम करते हैं। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, कि जो ऐसा बोलने वाला है, जो बता रहा है, वक्ता कौन है इसके अंदर। तो वो हमको पता लग गया था, ये छोटा सा बच्चा है। तो इसका आंसर हम कर सकते हैं ए चाइल्ड। ठीक है, ए चाइल्ड भी कर सकते हैं अगर ये 1 मार्क्स में आया तो। अदरवाइज़ अगर आपको एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स का दिया जाएगा तो इसका आप क्या करोगे, तो इसका ये कर देना, द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ चाइल्ड हु लॉन्ग्स टू गो टू द फार बैंक ऑफ अ रिवर। एक बच्चा है, वही वक्ता है, वही बोल रहा है, स्टोरी बता रहा है, जो बैंक के दूसरी तरफ, मतलब बैंक ऑफ द रिवर मतलब कि रिवर के दूसरी तरफ जाना चाहता है, दूसरे किनारे के ऊपर जा कर के चीज़ें देखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। और इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन रहेगा, वेयर आर द बोट्स टाइड। जो सी नाव है वो सारी की सारी कहाँ टाई की गई है, कहाँ पर बांधी हुई हैं। तो अगर हम पिक्चर में देखें तो यहाँ देखो, ये जो सी बोट है ना, ये एक बम्बू है। ठीक है, उस लट्ठे के साथ ये इसको टाई की गई है, और यही इसके अंदर पिक्चर में भी दिखाया गया, हमें बताया भी गया। द बोट्स आर टाई ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर। दूसरे किनारे के ऊपर टाई की गई हैं। दे आर टाई टू अ बैम्बू पोल, जो बैम्बू लकड़ी का खंबा होता है उसके साथ। वन आफ्टर द अदर फॉर्मिंग अ लाइन, और बिल्कुल लाइन में सीरियल वाइज सबकी एक एक करके बांधी हुई है। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, राइट एनी 3 थिंग्स। 3 चीज़ें बतानी हैं डेट द चाइल्ड से, जो बच्चे ने बताई थी, हैपेंड ऑन द फर्दर बैंक ऑफ द रिवर, जो नदी के किनारे, अगले किनारे पर घटित होंगी, उसके बारे में बच्चे ने क्या क्या बताई थी। इसका बन जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड के अकॉर्डिंग, देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स डेट हैपेंड ऑन द फर्दर बैंक ऑफ द रिवर। मैनी थी, वैसे उसने 3 बोली थी, हम 3 ही बताएंगे। द काउ हर्ड, ये इसका मीनिंग होता है जो चरावाहे होते हैं, चराने वाले आते हैं, जिसको हम गवाले कह देते हैं, वो। मेक देयर कैटल स्विम अक्रॉस द रिवर साइड, मतलब कि वो जब भी उनको चराने के लिए लेके जाया करते थे तो वो उनको तैरा कर लेके जाते थे, और शाम को वैसे ही वापस लेकर आते थे। ब्रिंग दैम बैक इन द इवनिंग व्हेन द रेन्स आर ओवर, जब बारिश भी रुक जाया करती थी तो फ्लोक ऑफ वाइल्ड डक्स, मतलब कि जो उनसे जंगली डक्स थे, कम टू स्ट्रॉन्ग पूल, मतलब कि वो पूल के अंदर इकट्ठा हो जाया करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो वो छोटे छोटे पूल बन ही जाते हैं, तो वहाँ पर सारे डक्स आ जाते थे जंगली। एंड हिडन बिहाइंड द हाई बैंक इन द इवनिंग द मून बीम शाइन, जो सी चंद्रमा की किरणें थी वो शाइन करती है, अपॉन द टाल ग्लास क्रेटेड विद वाइट फ्लावर, मतलब कि जो से वाइट कलर के फूल हैं, और जो अब पानी भी लगा दे, पानी के ऊपर भी देखते हैं उसकी शाइनिंग, और घास के ऊपर भी देखते हैं, तो वो चंद्रमा की किरणें बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है इवनिंग टाइम में। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डज द चाइल्ड वॉन्ट टू बिकम अ बोटमैन व्हेन ही ग्रो अप। मतलब इसके अंदर बताया गया है कि जब वो लड़का बड़ा हो जाएगा तो वो एक नाविक ही क्यों बनना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर उसने 2 या 3 बार बोल दिया था, मम्मी अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं एक नाविक बन जाऊँ। ठीक है, क्योंकि उसको ये इंटरेस्ट भी था कि मैं इसी थ्रू ही अपनी आजीविका चलाऊंगा, और सेकंड उसको ये भी था कि मैं पापा की तरह शहर में कमाने के लिए नहीं जाऊंगा, रोज़ मैं अपनी मम्मी के पास वापस आ जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, आप देख भी सकते हो, जितना आपको वैल्यूएबल लगे उतना ही आप इसको राइट कर लेना और बाकी सारा कट कर देना। इसके अंदर बताया गया था, चाइल्ड वॉन्ट टू बिकम अ बोटमैन
बनना चाहता है व्हेन ही ग्रो अप, जब वो बड़ा हो जाएगा, बिकॉज ही इज़ फैसिनेटेड। फैसिनेटेड होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, किसी चीज़ को देख करके इतना आकर्षित अपनी आंखों के अंदर ले लेना उसका आकर्षण कि उसको देखते ही रहना, उससे नजर ही नहीं हटाना, उसको बोलते हैं मंत्रमुग्ध हो जाना। बाय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द रिवर, मतलब कि उसको इतनी ज़्यादा वो फैसिनेट कर गई थी उसकी आइज़ में कि इतनी ज़्यादा ब्यूटी थी कि वो वहीं पे खड़ा खड़ा सारे सपने ले गया था कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। बीइंग अ बोटमैन विल अलो हिम टू एक्सप्लोर द फर्दर रिवर बैंक, और जब वो बन जाएगा बोटमैन तो वो बहुत सारा एक्सप्लोर करेगा, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को देखेगा। कभी तो इस गांव में लेके जाएगा अपनी बोट, कभी इस गांव में, कभी इस गांव में, कभी इधर इधर, मतलब सारे आजू बाजू के, मतलब कि अगर उसके पास पैसेंजर आएंगे तो वो बोट में तो लेके जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेगा। और फिर बताया गया है द चाइल्ड इज़ एक्साइटेड बाय द थ्रिल ऑफ क्रॉसिंग द रिवर एंड बीइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर फॉर ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स बाथिंग इन द रिवर। फिर उसने कहा है अगर मैं वहाँ पर जाकर दूसरी साइड नहाऊंगा तो वहाँ के लड़का लड़की, वहाँ के बच्चे भी मुझे देखेंगे और बहुत ज़्यादा वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे, खुद भी एक्साइटेड था ये। फर्दर बीइंग अ बोटमैन विल अलो द चाइल्ड टू रिमेन क्लोज टू हिज मदर, और मैं अपनी मम्मी के पास ही रहूँगा, दूर नहीं जाऊँगा। एज ही वुड नॉट हैव टू गो टू द टाउन टू वर्क लाइक हिज फादर। ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लास्ट वाले, कि वो अपने पापा की तरह शहर में, टाउन में कमाने के लिए नहीं जाएगा, मैं वापस अपनी मम्मी के पास रात को आ जाया करूँगा। ठीक है, अब करेंगे हम 5th क्वेश्चन। इसमें दिया है वाई इज़ द चाइल्ड फैसिनेटेड, कि वो मंत्रमुग्ध क्यों हो गया, आकर्षित क्यों हो गया। बाय द स्ट्रॉन्ग पूल हिडन बिहाइंड द हाई बैंक, मतलब कि जो सा पूल बना हुआ था उसको देख करके वो बहुत ज़्यादा आकर्षित क्यों हुआ। ऊंचे किनारे के पीछे जो सा छिपा हुआ अजीब सा तालाब था जिसके अंदर जंगली वो डक्स आ जाया करते थे बारिश होने के बाद, तो वो उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित क्यों हुआ था। इसका हम करेंगे द चाइल्ड फाइंड द स्ट्रेंज पूल फैसिनेटिंग बिकॉज डैट इज़ वेयर द वाइल्ड डक्स असेंबल। सारे के सारे इकट्ठे हो जाते थे जंगली डक आफ्टर द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता था, रेन जब हो जाया करती थी, बीत जाया करती थी, तब वो सारे इकट्ठे हो जाते थे। बिकॉज द वाटर बर्ड्स ले देयर एग, क्योंकि उन्हें अपने अंडे देने होते थे। नियर द थिक रीड, रीड लगा लो, क्या होता है, ईख लगा लो, ईख होता है, जैसे ई से इमली, ई से ईख, बड़ी ई से ईख नहीं कह देते, या फिर कहीं जगह पर ईख की जगह इसको कह देते हैं बेत। ठीक है, ये होता है रीड का मतलब, उसके पास उनको अंडे देने होते थे। दैट ग्रो बिसाइड द पूल, और फिर वो पूल के किनारे ही उगते थे। एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्री बर्ड्स मेक द प्लेस एक्सट्रीमली डिलाइटफुल फॉर द चाइल्ड, मतलब कि उस चाइल्ड के लिए जो से बर्ड्स थे, ट्रीज थे, वाटर थे, और जो प्लेस था, नेचर की ब्यूटी थी, वो इतनी ज़्यादा उसको आकर्षित कर गई कि वो आने वाले टाइम में एक नाविक ही बनना चाहता था। 6th क्वेश्चन है अब, व्हाट डू स्नाइप डू ऑन द रिवर बैंक, कि वो जो से स्नाइप थे वो क्या कर रहे थे नदी के किनारे। इसका हो जाएगा स्नाइप्स आर बर्ड्स, वो भी एक बर्ड ही होते हैं। सी नियर वाटर एंड मड, जो पानी के किनारे, और मड होता है जो कीचड़ लगा लो, दलदल लगा लो, या बारिश के बाद जो सारा मिट्टी एकदम ऐसे चिपचिप सी हो जाती है, उनके बारे में लगा लो। ठीक है, वो होते हैं। वैन दे वॉक देयर टेक्स मूव रिमिकली, राइमिंग में चलते हैं। एंड दे लीव टाइम फुट प्रिंट ऑन द क्लीन एंड सॉफ्ट मड, और अपने फुट प्रिंट भी छोड़ते जाते हैं, और बिल्कुल ऐसे, मतलब कि जैसे अपनी चलती है ना, कोई भी अगर पोएम चलती है तो रिदम से चलती है, वैसे ही उनके फुट प्रिंट भी थे। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ ऑन द रिवर बैंक इन द इवनिंग, शाम में क्या घटित हुआ था, शाम के टाइम वो कैसा नज़ारा था उसका। ठीक है, तो ये इसके बाद अब एक ही क्वेश्चन रह गया है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करना। इन द इवनिंग, शाम में, ऑन द बैंक, ऑन द अदर बैंक द मून शाइन, जो सा चंद्रमा है वो शाइन करने लग जाता है। ऑन द वेव, जो सी तिरंगे हैं पानी में, लहरों में। ऑफ टाल ग्रास विद वाइट फ्लावर क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल इफेक्ट, मतलब कि जो से चंद्रमा की धीमी धीमी रोशनी पड़ रही है घास के ऊपर और फूलों के ऊपर, वो बहुत ही सुंदर नज़ारा कर रहा है।
अब करेंगे हम इसका लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है वाई वुड द बॉयज़ एंड गर्ल्स वंडर एट द चाइल्ड, मतलब कि लड़के और लड़कियां उस लड़के को देख करके आश्चर्य क्यों हो जाएंगे जब वो दूसरी साइड जाएगा, बैंक के मतलब कि रिवर के दूसरी साइड जाएगा। तो वो कह रहा है कि मैं वहाँ पे नहाऊंगा, स्विमिंग भी करूँगा, नज़ारे भी देखूँगा, कि वहाँ के सारे बच्चे देख करके मुझे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 8th का है द बॉयज़ एंड गर्ल्स बाथिंग इन द रिवर, कि वो नहा रहे होंगे रिवर में, वुड वंडर और आश्चर्यचकित हो जाएंगे व्हेन दे सी द चाइल्ड, जब उस चाइल्ड को देखेंगे जो ये पोएम सुना रहा है। नाउ एन अडल्ट बोट मैन क्रॉसिंग द रिवर फ्रॉम बैंक टू बैंक। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन 3 कंप्लीट। इसके बाद अगर आप कहोगे तो सेकंड और फर्स्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सबके साथ शेयर कर देना, और जितना भी ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का या टीचर का उसके साथ शेयर करना, ताकि ये और ज़्यादा हेल्प हो सके सबकी। और आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना करके आपकी हेल्प करूँ। सो बी कनेक्टेड विद मी एंड बी हैप्पी।